સંક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુ. જય જય. તત્વ વિચારણામાં શ્રી અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પાના નંબર 15 વિચાર નોંધ 2. આત્મામાં થતા પરભાવોને પરભાવો તરીકે માનતો અને પોતાના સ્વભાવને સ્વીકારતો આ પ્રકારના અભ્યાસને લીધે મનની અંશે શુદ્ધ અને નિર્વિકલ્પ દશા કરવાના અભ્યાસને લીધે જીવને આત્માનુભવ જ્ઞાન થાય. આને યોગીરાજ શ્રી ચિદાનંદજીએ અનુભવ મિત્ર કહ્યો છે. આવા પ્રકારના આત્માના અનુભવને પામીને જીવ મોક્ષ માટેના પુરુષાર્થમાં વધારે ઉદ્યમી થાય છે. પંદર નંબર. તો અહીંયા કહે છે કે અનુભવ કેવી રીતે થાય એનો પ્રોસેસ બતાવ્યો છે. આત્મામાં થતા પરભાવોને परभावों तरीके मानतो। आत्मा में जितने भी परभाव हो रहे हैं, परभाव कौन कौन से हैं? आत्मा सिवाय ना बीजा तो क्रोध, मान, माया, लोभ बधा परभाव छे के विभाव छे? जो स्वभाव, विभाव अने परभाव त्रण प्रकारना भाव छे। स्वभाव एटले तो आत्माना शुद्ध भाव, वीतराग भाव। विभाव एटले तो आत्माना विकारी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभाशुभ जेटला छे। अने परभाव एटले परद्रव्यना भाव, पूतगलना भाव, बीजा जीवना भाव। ए बधुं कोई पंकज भाई क्रोध करे तो ये आत्माना भाव छे के परभाव छे? तो आत्मा एटले तो हूँ, ये मारा भाव नहीं। कोना भाव छे? एमना भाव छे, एटले परभाव छे। आ पूतगल छे, एना स्पर्श रस गंध वर्ण ये भाव छे। तो ये आत्माना एटले मारा भाव छे के परभाव छे? परभाव छे, केम के बीजा द्रव्यना भाव छे। स्व सिवाय बीजा द्रव्यना जे भाव छे एनु नाम परभाव। अने पोताना आत्माना ज छे पण विकारी छे एनु नाम विभाव। अने आत्माना शुद्ध स्वभावरूप भाव छे एनु नाम स्वभाव।
તો અહીંયા જે પરભાવ એમ કીધું છે એને વિભાવ એમ સમજવા. સમજમાં આવી વાત? અહીંયા વિભાવ ને પરભાવ કીધો છે, પણ આવી રીતે ક્લેરિટી રાખવાની આખી. તો જે વિકારી ભાવો છે તે વિકારી ભાવોને પરભાવો તરીકે માનતો, ખાલી જાણતો એમ નથી, मानता कि ये मेरे भाव नहीं हैं. जो भी शुभ अशुभ भाव हुए मेरे क्यों नहीं है? हाँ, तो स्वभाव क्या है? स्वभाव और विभाव, उसका अपने को भेद करना है. तो उन दोनों के लक्षण को जानना पड़ता है और फिर लक्षण से इसका मिलान करो कि ये लक्षण इसमें बैठता है कि नहीं बैठता है, और अगर ये लक्षण नहीं बैठता है तो ये भाव मेरा नहीं. अब श्री जिनेन्द्र भगवान ने आत्मा को ज्ञान स्वाभाविक का है. क्या कहा है? चैतन्य उसका लक्षण का है. चैतन्य का मतलब जानना, देखना, अनुभव करना, ये सब. ये आत्मा का स्वभाव का. अब अपने को क्रोध आता है तो उस क्रोध के साथ उसका मिलान करो कि उस चैतन्य और क्रोध इन दोनों में कुछ समानता है कि नहीं. तो चैतन्य का काम जानना है, क्रोध का काम जानना नहीं. क्रोध स्वयं जानता ही नहीं है. क्रोध को तो उल्टा ज्ञान जानता है. इसका मतलब जिसमें जानने का स्वभाव नहीं है वो आत्मा का स्वभाव नहीं. इसका मतलब क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं. फिर ये जो चैतन्य भाव है वो हमेशा रहता है, परंतु ये क्रोध भाव हमेशा रहता है कि नहीं? नहीं रहता है. इसलिए वो क्षणिक है. क्षणिक है इसलिए स्वभाव नहीं. और जो ज्ञान भाव, चैतन्य भाव है, उसका स्वभाव निराकुलता है. ज्ञान हमेशा निराकुल होता है. ज्ञान में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती. क्रोध को देखो, उस क्रोध में निराकुलता है कि आकुलता है? आकुलता है. इसका मतलब उसके लक्षण से कुछ मिलता नहीं है, और जो लक्षण से मिलता नहीं है वो क्या है? परभाव है, दूसरा भाव है. इस प्रकार से अपने को दिन भर में ऐसे मिलान करना कि ये मैं हूं जो ज्ञान स्वभावी, शांत, निराकुल, चेतना, और ये बाकी जितने विकल्प उठते हैं दिन भर में वो और मैं एक हूं कि अलग अलग है. मेरे शुद्ध स्वभाव के साथ इनका कोई सामंजस्य बैठता नहीं है. मेरे लक्षण से विपरीत हैं सारे, इसलिए सब पर है. पर को पर जान करके उनको लौटा देना चाहिए. समय सार में एक दृष्टांत दिया उसका कि एक व्यक्ति धोबी के घर से अपना कपड़ा ले आया, चादर. तो एक ही रंग की चादर थी, तो धोने के लिए रखी थी, परंतु कलर एक था, इसलिए गलती से दूसरे की चादर ले आया और ओढ़ के सो रहा था. वो दूसरा व्यक्ति धोबी के घर गया चादर लेने के लिए. फिर उसने दिखा ये चादर, तो कि ये चादर मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर चिन्ह किया था और वो चिन्ह इसमें, इसलिए मेरे लक्षण से बैठती नहीं है. तो फिर ये चादर कहाँ गई? तो धोबी ने कहा अभी कोई एक दूसरा आया था और उसकी भी ऐसे ही कलर की थी, शायद गलती से वो अपनी समझ करके आपकी चादर ले गया. अब वो उसके घर गया उसकी चादर लेकर के, उसकी चादर लेने. फिर वो आराम से मस्ती से सोया था, घसघसाट, सर्दी के दिन थे, चादर ओढ़ के सोने में अच्छा लगता है. फिर उसको खींचा
फिर उसको उठाया, फिर वो घबरा करके उठ, क्यों भाई डिस्टर्ब कर रहे हो? तो भाई तुम जिस चादर को ओढ़ करके आराम से सोए वो चादर मेरी है। उसने कहा कि कैसे मेरी है? ये चादर देखो मेरी है, ये कलर इसी कलर की थी। तो नहीं, तुम बराबर देखो तुमने अपनी चादर पे कोई चिन्ह किया था कि नहीं किया था। हाँ, धोबी घाट पे प्रेस करने के लिए और धोने के लिए देते हैं तो सबके अपने अपने चिन्ह करके देते हैं ताकि अलग अलग नहीं हो जाए। तो हाँ, मैंने किया था, वो चिन्ह देखो तुम्हारे, क्या चिन्ह था तुम्हारा? फिर उसने देखा क्या, ये चिन्ह तो मैंने नहीं किया था। इसका मतलब ये चादर मेरी नहीं है, सॉरी, माफ करना, मैं गलती से आपकी चादर ले आया, ये आपकी चादर आप रखो, ऐसा करके उसको प्रेम से दे दी। बात समझ में आ रहा है? हमारे जो जो भी कर्म के उदय से भाव आते हैं उसका वो चादर हमारी नहीं है। पहले तो उसको अपने लक्षण से पहचान करना। जब तक उसको अपने लक्षण से पहचान नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही लगता है कि मेरी चादर है। क्यों? क्योंकि जैसे वो चादर धोबी के घर से लाया था, उसकी चादर भी धोबी के घर की थी, ये चादर भी धोबी के घर की है। उसी प्रकार से स्वभाव और विभाव दोनों अपने घर से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? जैसे वो दोनों चादरें धोबी के घर से आई थी, उसी प्रकार से स्वभाव भी अपने आत्मा में ही होता है और विभाव भी अपने आत्मा में ही होता है। अब एक ही घर से लाया इसलिए उसको से लगता है कि एक ही होंगे। तो पहले भले मेरे घर से निकली है, पर ये मेरी, अपने घर से तो दूसरा व्यक्ति भी तो निकल सकता है। कोई अपने घर में आया तो हर कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, वो अपने घर का ही हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, दूसरा भी तो हो सकता है। घुसपैठिया आ गया और फिर वो बाहर जाता है। उसी प्रकार से ये जो घुसपैठिए भाव हैं वो कर्म के उदय से, अज्ञान के कारण से घुसे हुए हैं। और ये जब निकलते हैं विकल्प के रूप में, शुभाशुभ भावों के रूप में निकलते हैं, तो जो विवेकवान ज्ञानी होता है वो जान लेता है कि ये जो बाहर निकल रहा है ये मेरा भाव नहीं है, ये मैं नहीं हूं। बहुत बारीकी से देखता हो कि क्यों नहीं हूं, क्योंकि ये मैं तो ये हूं और वो तो मुझे स्पष्ट रूप से पर दिख रहा है। क्रोध को हम जानते हैं, इसका मतलब जानने वाला अलग और जो ज्ञान में आ रहा है वो अलग, स्पष्ट रूप से दो वस्तुएं हैं। इसलिए ये मेरा नहीं हो सकता है। और जब मैं मेरा नहीं है तो फिर उसको वापस जबरदस्ती घर में बुलाना नहीं, उसको बैठाना नहीं। कोई घुसपैठिया है, चोर है, अपनों ने देख लिया, जैसे ही हमने चोर को देख लिया वो अपने घर से भागने का प्रयत्न करेगा। वो जब मालिक उठ जाता है ना, जाग जाता है, जैसे ही जागता है मालिक और वो चोर है वो भागता है। और वो जाते हुए वो मालिक देखता है उसको, तो क्या उसको रोकने का प्रयत्न करेगा? वो क्यों रोकने का प्रयत्न करेगा? जा रहा है तो अच्छा है, जो ये नहीं जाए तो मेरे को भी मारेगा, इसलिए अच्छा है मेरे बिना निकाले हुए ही ये तो जा रहा है। इसलिए जाते हुए कि केवल जानो, उसको रोकने का प्रयत्न मत करो जबरदस्ती, उसको पकड़ने का प्रयत्न भी मत करो। जैसे हम चोर को पकड़ने, कोई द्वेषी व्यक्ति होता है ना तो वो चोर को पकड़ने का प्रयत्न करता है, अभी मेरे घर में घुस गया था, इसको मैं पकड़ूंगा, फिर पुलिस वालों के हाथ में दूंगा, फिर उसको सजा मिलेगी, फिर से ये कभी चोरी नहीं करा। ऐसे भाव, द्वेष के भाव आते हैं। ज्ञानियों को कभी द्वेष के भाव नहीं आते हैं किसी के। चोर के ऊपर भी द्वेष के भाव नहीं आते, आया था और जा रहा है तो जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी आत्मा है, वो इन विभावों को जाते हुए और आते हुए देखता है। आ रहा है इसका मतलब जा रहा है, भीतर से उत्पत्ति हुई है इसका मतलब ये जाने के लिए हुई है। क्योंकि जो भी विकल्प आएगा
वो वापस अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? वो तो आत्मा से जाएगा। इसलिए उसको प्रेम से जाने देते हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं है, जाए तो अच्छा है। बहुत से लोगों को अपने घर में इकट्ठा करेंगे तो हमको उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से ध्यान हटेगा। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, 10-15, तो क्या होगा, उस दिन आप अपना नित्य कर्म नहीं कर सकते हैं, सामयिक नहीं कर सकते हैं, प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं। अपनी तरफ ध्यान रहेगा ही नहीं। किसकी तरफ ध्यान रहेगा? दूसरे की तरफ। उसी प्रकार से जब तक हमने इन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सबको अपने घर में पाल रखा है मेहमान की तरह, तब तक अपने को अपनी तरफ ध्यान रहेगा ही नहीं। हमारा चित्त अपने स्वरूप में लगेगा ही नहीं। इसलिए इनको निकलने दिया जाए। तो ये पर समझ में आना चाहिए, लक्षण से मानने में आना चाहिए। जैसे ही मान्यता में आ गया, स्वीकार कर लिया कि ये मेरा नहीं है, तो फिर देने में कोई दिक्कत नहीं। जब तक उस चादर ओढ़ के जो व्यक्ति सोया था, उसको जब तक ऐसा नहीं हुआ कि ये सामने वाले का है, तब तक उसने नहीं छोड़ा उसको। नहीं, ये तो मेरी ही चादर है, मैं उसके घर उसको देख करके आया था, ऐसा ही कलर है, यही है। जब तक उसको पक्का विश्वास नहीं होगा कि मेरी नहीं है, तब तक उसने नहीं छोड़ा उसको। और जिस समय उसको पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरी नहीं है, तो उसने प्रेम से और उल्टी क्षमा मांगी और दे दिया उसको। उसी प्रकार से अपने आप को जाने और देखें कि ये मेरा जो विकार है वो मैं नहीं। पक्का विश्वास हो जाना चाहिए अपने को, ये शुभ और अशुभ जितने भाव है वो मेरा नहीं। और जैसे ही वो नहीं ऐसा हुआ तो उसके प्रति उदासीनता आ जाएगी। कोई बात नहीं भाई, आपको ले जाना तो उसको ले जाओ। ये पर भाव के प्रति इस प्रकार से भाव होते हैं। लोकालोक का स्वरूप विचार करते हैं, उसको भी प्रभाव बोलना नहीं। पर भाव का मतलब होता है क्रोध, मान, माया, लोभ। विचार तो अपना है, विचार ज्ञान की पर्याय है, और जो ज्ञान है वो तो स्वयं आत्मा है, श्रुत ज्ञान रूप है। लोकालोक का विचार करना पर भाव नहीं है, लोकालोक में राग द्वेष करना पर भाव है। समझ में आया? आप स्वर्ग के बारे में विचार करते हो कि ऐसे स्वर्ग होते हैं, वो 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर फिर 9 ग्रहवेक होते हैं, उसके ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, उसके ऊपर फिर 5 अनुत्तर विमान होते हैं, फिर उसके ऊपर सिद्धशिला है, उसके ऊपर ये विराज रहे हैं, फिर उसके नीचे ये 7 नरकों की भूमिया है, कि फिर असंख्यात द्वीप समुद्र, ऐसे सब विचार करो आप। ये विचार करना ये कोई विभाव नहीं है, ये तो ज्ञान है। ये तो वस्तु का, वस्तु जैसी है वैसी अपने ज्ञान में लेना नहीं। यही तो कह रहे ना, ये अपना स्वभाव है। वस्तु को जानना ये अपना स्वभाव है, और वस्तु के प्रति राग द्वेष करना ये अपना विभाव है। समझ में आया बात? इसलिए हम किसी वस्तु को जान रहे हैं। मैं अभी अरुण दादा को पूछूं कि अच्छा नरकों की कितनी भूमियां हैं, बताओ, नरक कितने हैं? 7। तो ये स्वभाव है कि विभाव है? नरकों की 7 भूमियां 7 रूप ही जानी, तो ये स्वभाव है कि विभाव है? ये तो स्वभाव, ये तो ज्ञान है, इसको विभाव कैसे कह सकते हो आप? परंतु वो नरकों की भूमियों के प्रति द्वेष करने लगे, तो ये विभाव है। और वो जो नरकों की भूमियां हैं ये परभाव है, क्योंकि वो अपने से अलग है। अपने से अलग है इसलिए परभाव है। वो सारे के सारे परद्रव्य हैं, परद्रव्य से उत्पन्न भाव वो परभाव है। और अपने विकार हैं वो विभाव है। और अपना जो ज्ञान है वो स्वभाव है। तो जितना जितना ज्ञान है वो स्वभाव है। अभी मैं यहाँ बैठा बैठा ऐसा जानूं कि यहाँ
17 तो महिलाएं बैठी हुई हैं और 20 पुरुष बैठे हुए हैं। अब बोलो, मेरे इतना ज्ञान मैंने किया, उस ज्ञान में मैंने किसके साथ राग किया और किससे द्वेष किया? क्रोध भी नहीं किया, मान भी नहीं किया, माया भी नहीं की, लोभ भी नहीं किया, राग द्वेष हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद कुछ नहीं किया। इसमें से मैंने क्या किया कि जैसे केवली भगवान भी यही जानते हैं कि यहाँ स्वाध्याय हॉल में अभी यहाँ 17 तो महिलाएं बैठी हुई हैं और 20 पुरुष बैठे, केवली भगवान भी ऐसा ही जान रहे हैं। और हमने अपने शुद्ध ज्ञान से जाना, जानने में कोई फर्क नहीं। और जब दोनों वीतराग भाव से किसी वस्तु को जानेंगे तो वो स्वभाव है, और फिर राग करेंगे द्वेष करेंगे तो विभाव है। ऐसा समझना स्पष्ट रूप से, नहीं तो अपन जो भी जानेंगे वो सब अगर विभाव है तो फिर ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव को अपन विभाव नहीं कह सकते, जानना विभाव नहीं है, राग द्वेष करना ये विभाव, ऐसा स्पष्ट समझना। વિચાર છે એ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનની પર્યાય છે। એકચ્યુઅલી વિચાર અને વિચારક અલગ છે, તો વિચારને જ્ઞાન ગણવું કે શું કરવું? विचार ज्ञान है, जैसे ज्ञान और ज्ञायक तो श्रुत ज्ञान रूप है। अभी वर्तमान में देखो ज्ञान एक स्वभाव है, ठीक है, तो वो 5 प्रकार से परिणमित होता है। मति ज्ञान रूप, श्रुत ज्ञान रूप, अवधि ज्ञान रूप, मनपरे ज्ञान रूप और केवल ज्ञान रूप। ज्ञान गुण है, उन ज्ञान गुण की ये 5 प्रकार की पर्याय है। तो हमने विचार के द्वारा किसी वस्तु को जाना, तो ये श्रुत ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान स्वभाव की पर्याय है, वो कोई विभाव नहीं है। अगर वो भी विभाव हो तो हम आत्मा का संवेदन कैसे करेंगे, वस्तु का स्वरूप जानेंगे कैसे, सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? षड द्रव्यों को जानना, 5-7 तत्वों को जानना, 9 पदार्थों को जानना, ये सब ज्ञान का स्वभाव है। और अगर वो सब विभाव हो जाए तो हम सम्यक ज्ञान भी नहीं कर सकेंगे और सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकेंगे और सम्यक चारित्र भी नहीं कर सकेंगे। ये एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशम उसका नाम है कि जिसमें आत्मा का उघाड़ होता है। औदैहिक जितने भाव हैं वो आश्रव और बंध के कारण हैं, और क्षयोपशमिक भाव हैं वो सभी के सभी संवर निर्जरा रूप हैं। ऐसा समझ। विचार करना जब ये बंद होगा तभी स्वभाव में जाएगा ना। विचार करना बंद नहीं करना अपने को, विचार शुद्ध ज्ञान है ना। 12वें गुण स्थान तक व्यक्ति विचार ही करता है। विकल्प करने से बंद होता है, राग द्वेष करने से बंद होता है। ये सब चीजें स्पष्ट समझ लेनी, नहीं तो कृपाणु देव ऐसे नहीं कहते कर विचार तो पाम, फिर ऐसा कहते मोक विचार तो पाम, ऐसा नहीं कहते हो। पर उन्होंने क्या कहा, कर विचार तो, विचार एक ज्ञान है, उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप स्व को स्व के रूप में कैसे जानोगे बताओ, और पर को पर के रूप में कैसे जानोगे बताओ। विचार के द्वारा और कौन सा साधन है अपने पास, और वो विचार के द्वारा ही वो विचारक को जाना जाता है, साधन है वो। एक विचारों में जितने राग द्वेष है वो विकल्प है, विकल्प नहीं करना, विचार के द्वारा निर्विकल्प होना, ये साधना का मार्ग है। कैसे? अब ये जानो, ये मैं हूं और ये शरीर है। ये जो जानता है वो मैं हूं, और ये जो ज्ञान में आ रहा है शरीर आदि, वो मैं नहीं हूं। इस प्रकार से ये भेद विज्ञान रूप विचार है। अब उसमें शरीर को आपने जाना, परंतु जान करके राग करोगे तो विकल्प है, और शरीर को आपने केवल जाना कि ये शरीर है और ये मैं हूं, ये स्व है और ये पर है। अब किसी में भी राग द्वेष मत करो,
शरीर में भी राग द्वेष मत करो और अपने में भी राग द्वेष मत करो। स्व को स्व जानो, पर को पर जानो। जेणे आत्मा आत्मरूप, पर जाण्यू पर रूप। बस केवल जानते रहो, ये ज्ञान है। और वर्तमान में हमारा जानना विचार के द्वारा होता है, चिंतन के द्वारा होता है, श्रुत ज्ञान की पर्याय के द्वारा होता है। ऐसे आप केवल ज्ञान रूप रहो, सारे विकल्प नष्ट हो जाएंगे, आप निर्विकल्प समाधि में चले जाओ। केवल ज्ञाता मात्र रहने से वहां भी चिंतन चलेगा, परंतु बुद्धिपूर्वक का चिंतन भी वहां पर कुछ भी नहीं होगा। केवल स्व संवेदन, वहां भी विचार है, विचार के बिना वो भी नहीं हो सकता। 12वें गुणस्थान तक चिंतन के द्वारा, इसलिए तो कृपालुदेव कहते श्रेणी में अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव। क्या लिखा है श्रेणी में, क्या कहा उन्होंने? अनन्य चिंतन। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं बिना चिंतन, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहा। अनन्य चिंतन, ऐसा चिंतन कि पहले कभी नहीं जागा है, ऐसा चिंतन। ये श्रुत ज्ञान की पर्याय है। थोड़ा अभ्यास होगा तो समझेंगे। लोगों ने निर्विकल्प समाधि को मूड जड़ समझ रखा है। किसी जड़ता में चले जाना, उसको वो समाधि कहते हैं। इसका नाम समाधि नहीं है भाई। यहाँ तो ज्ञान को जागृत रखो, जो जैसा है वैसा जानो, जरा भी राग मत करो, जरा भी द्वेष मत करो। आत्मा आत्मा रूप परिणमेगा। संपूर्ण आत्मा जब भाव श्रुत रूप परिणमेगा, तब वो स्व संवेदन ज्ञान होता। ये उसको अनुभव मित्र कहते हैं। यहाँ यही कहा है, पर भावोने पर भाव तरीके मानतो અને પોતાના સ્વભાવને સ્વીકારતો कि ये जो जानने वाला अनुभव है वो मैं हूँ, और बाकी जितना भी रागादि विकार हैं, विकल्प हैं, ये सब पर हैं। इस प्रकार से भेद ज्ञान करता जाता है। इससे क्या होता है? आ प्रकारना अभ्यासने લીધે મનની અંશે શુદ્ધ અને વિકલ્પ રહિત દશા કરવાના અભ્યાસને લીધે, देखो यहां विचार रहित का विकल्प रहित, कौन सी दशा करनी है अपने को? विकल्प रहित करनी है। और करना किससे? विचार से। जीवने आत्मानुभव ज्ञान थाय छे। देखो ज्ञान होता है ना, वो संशयों को दूर करता है, और जितने आपके संशय दूर होंगे उतना आपका आत्मा प्रकाशित होगा। जैसे किसी वस्तु के बारे में अपन जब तक नहीं जानते हैं तब तक आत्मा में संशय बना रहता है, और जब उसके बारे में जान लेते हैं संशय खत्म, आत्मा में ज्ञान प्रकाशित होता है। जब तक जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता तब तक मूड बना रहता है, और जब तक पर के भाव को नहीं जानता तब तक भी मूड बना रहता है। इसलिए स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, और राग द्वेष न करें। ये है वीतराग होने का मार्ग। किसी ने अपने को कोई गाली दे रहा है तो अपने को क्या मानना? ये स्वभाव है कि परभाव है कि विभाव है? तो ये तो सीधा ही परभाव है, क्योंकि गाली देने वाला द्रव्य दूसरा है, वो उसका भाव है, अपना तो कुछ है ही नहीं। हमको क्या करना उसमें? उसको उस रूप केवल जानना है कि देखो ये व्यक्ति है और उसके ऐसे कर्म का उदय है और उसको इस प्रकार के भाव हो रहे हैं, और मैं एक ज्ञायक तत्व उसको जानता हूं। मुझे नहीं दे रहा वो गाली, क्योंकि वो जिसको गाली दे रहा है वो मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है ना? अरुण दादा पंकज भाई को गाली दें तो जब पंकज भाई अपने आप को पंकज भाई मानते हैं, नाम रूप वाला, तो उनको लगेगी हमने एम के छे। पर पंकज भाई एक ज्ञान स्वभावी चेतना है, वो नाम रूप वाले व्यक्ति ही नहीं है।
तो अगर वो ऐसी जागृति रखेंगे तो उनको लगे ये मेरे को नहीं कह रहा है, ये शायद मेरी किसी पिछली पर्याय को कह रहा होगा, क्योंकि उनके कोई दुश्मनी हो गई होगी, कहीं कहा सुनी होगी यात्रा को लेकर के वगैरह, और फिर 2-4 लोगों को कह रहे होंगे। तो वो बात पहले हुई थी और वो भी राग के कारण से हो रही थी। वो उस मोह की भूतकालीन पर्याय को वो कह रहे हैं, पर मैं अभी वर्तमान में ज्ञान स्वभावी, मेरी वो पर्याय भी चलेगी, और वो वैसे भी मेरी पर्याय भी नहीं थी, वो तो मेरा मोह था। उस मोह वाली मेरी विभाव पर्याय को ये गाली दे रहे हैं, जो कि चली गई कब से, अभी तो वो है ही नहीं। तो फिर मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? मेरा तो काम इतना है कि क्योंकि मेरे कान हैं, उनकी शक्ति है सुनने की, इसलिए वो मेरे कान में पड़ा। मेरे कान में पड़ा तो मेरे ज्ञान ने उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जाना कि ये शब्द उनके निकल रहे हैं। वो शब्द न तो निंदा के हैं न प्रशंसा के हैं, वो शब्द केवल और केवल शब्द है। उसको न निंदा मानो न प्रशंसा मानो, ये तो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं बस। हम निंदा और प्रशंसा तो कब मानेंगे? जब पर्याय बुद्धि अपनी होगी, तब मानेंगे। ऐसी जागृति रखनी पड़ती है, तब जाकर के वितराग रहा जाता है। और ये सब कैसे होगा? विचार के द्वारा। इसलिए विचार ही हमारा अनुभव मित्र है। ऐसी जागृति रखना, इसी से हम राग द्वेष से मुक्त होते। आंख बंद करके से मूड बने रहने का नाम ध्यान नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब तक हमारी जागृति नहीं आती है, तब तक तो हमको वो असर करता है, और जागृति आ गई फिर तो अपन धीमे धीमे। इसलिए हमेशा जागृत रहो। जो हमेशा जागृत है उसको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ज्ञानी को ऐसा है, ज्ञानी को हमेशा नींद में भी ऐसा है कि ये शरीर आदि में नहीं हूं। जैसे किसी व्यक्ति को हमेशा ऐसा है कि जो वस्त्र पहना है ना मैंने, वो वस्त्र वास्तव में मेरा शरीर नहीं है। ऐसा सबको रहता कि नहीं रहता है? ये कपड़े पहने, वो कपड़े मेरे को उतारने, ये मेरा अंग नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी को हमेशा ऐसा रहता है कि ये शरीर आदि में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ये केवल कपड़े का जैसे शरीर से संबंध है, वैसे इस शरीर का आत्मा के साथ संबंध है। इसलिए नींद में भी उसको जो भी स्वप्न में भी जो आएगा, अभी वो पूर्व उदय के कारण सपने भी आएंगे, सपने में भी कोई राग का घटना बनेगी, कोई द्वेष की घटना, वहां भी उसकी दृष्टि यही है। स्वप्न में भी वो ज्ञान चल रहा है, निद्रा में भी वो ज्ञान चल रहा है, सब जगह वो ज्ञान चल रहा है, सारा सारा। ये ज्ञान का प्रताप है। अपने को जब तक मोह ग्रंथि का भेद नहीं होता, तब तक एकात्म भाव हो जाता है थोड़ा थोड़ा, परंतु फिर अपने जागृत रहना। और मोह ग्रंथि का भेद होने के बाद भी बुद्धिपूर्वक थोड़ा बहुत राग द्वेष वगैरह हो जाएगा, तो फिर से जागृत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसको कहते हैं, आने योगीराज श्री चिदानंद जीए अनुभव मित्र कयो छे, आवा प्रकारना आत्माना अनुभवने पामीने जीव मोक्ष माटेना पुरुषार्थમાં વધારે ઉદ્યમી થાય છે। अब बार बार वो उस अनुभव में ही जाता है। बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करो और आत्मलीनता करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो और वितराग रहो, वस्तु स्वरूप का विचार करो और मध्यस्थ हो जाओ, वस्तु स्वरूप का विचार करो, समता भाव में आ जाओ। बस अपना यही काम है। विचारी विचारी ने આપણે કર્મોને કાઢવાના છે। इस ये कोई भजन है, उस भजन में ऐसा कहा है, ऐसा मुझे कहीं याद है, अनुभव मित्र ऐसा कहीं। चलो समय पूरा। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही,
पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वरते जयते हो प्रणमो पद ते वरते जयते। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।